अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपकी खिदमत में मैं हाजिर हो चुका हूँ ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर जिंगर बर्गर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमेशा की तरह ना कोई झूठ ना कुछ, रियल रेसिपीज लेकर आते हैं, लेकिन लोग फिर भी कम पसंद करते हैं। पता नहीं क्या है, कौन से दम दुरुस्त करने पड़ेंगे हमें। एज इट इज़ KFC स्टाइल का बनेगा, भले वो खा के देखें आप लोग, भले ये घर पे बना के देखें, आप लोगों को टेस्ट मुख्तलिफ नहीं मिलेगा। लोग बस झूठ डालते हैं, मैदे में नमक डाल दें, काली मिर्ची डाल दें, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दें, कोई चीज़ नहीं डाली जाती। भले आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से। तो हमें थाई के पीसेस चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट रखा है। सीने में इतना टेस्ट नहीं होता, बस में चिकन ज़्यादा होता है, लेकिन थाई में बहुत ज़्यादा मज़ा, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने 1 kg थाई तुलवाई थी, जिसकी हम लोगों ने हड्डी रिमूव करवा दी। उसी कसाई को बोल के अच्छे से धो लिया। अभी हम लोगों ने इसमें नमक डालना है 1 टीस्पून। नमक डालने के बाद आप लोगों ने डालना है सिरका 2 टेबलस्पून। इससे क्या होगा, इसके रेशे खुल जाएंगे और इसकी चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों ने सिरका डालने के बाद वाइट विनीगर डालने के बाद अच्छे से कर देना। इसे मिक्स करने से अच्छे से अंदर तक रच जाएगा और इसके अंदर हम लोगों ने पानी ऐड कर देना एज रिक्वायर्ड, जितना कि चिकन इसमें डूब जाए। और इसे हम लोगों ने सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। उससे क्या होगा, इसके रेशे जो होते हैं वो खुल जाएंगे और बहुत ही मज़े का हमारा मैरिनेशन का प्रोसेस होगा इसके अंदर। तो ये आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं कैमरे में, कितने ज़बरदस्त से रेशे खुल चुके हैं इसके। तो दूसरी तरीके का भी दिखाता हूँ, देखें। इससे क्या होगा, इस पर क्रम्स भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और बनाना बिल्कुल आसान होगा। अभी आप लोगों ने एक थाई का पीस लेना है, अच्छे से धो के किसी भी चीज़ की मदद से आप लोगों ने इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है। मतलब कि ज़्यादा मोटा ना हो थाई का पीस, तो थोड़ा सा प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि बिल्कुल रोटी जितना बना दें। ये करने के बाद आप लोगों ने करना है, एक बाउल लेना है जिसमें हम लोगों ने हमारा मसाला बनाना है। आप लोगों ने 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची लेनी है, ठीक है। 1/2 टीस्पून आप लोगों ने काली मिर्ची का पाउडर लेना है। 1 टीस्पून आप लोगों ने लहसुन पाउडर लेना है। 1/2 टीस्पून आप लोगों ने अदरक का पाउडर लेना है। तो ये पाउडर ही लेने हैं आप लोगों ने, पेस्ट नहीं लेना किसी भी चीज़ का। नमक लेना है आप लोगों ने एज रिक्वायर्ड, मैंने लिया था इसमें 1/2 टीस्पून, चखा था थोड़ा सा कम था तो मैंने और डाल दिया था। 1 टेबलस्पून आप लोगों ने डाल देना है लाल मिर्ची का पाउडर। अगर 1 kg पूरे हों आप लोगों के क्या बोलते हैं थाई, तो आप लोगों ने 1 टीस्पून नमक डालना है और मस्टर्ड पाउडर डालना है आप लोगों ने 1 टीस्पून। और अच्छे से मिक्स करने का, कोई पानी नहीं जाएगा, कोई दही नहीं जाएगा, कोई क्रीम नहीं जाएगी। इसमें थाई के सारे पीसेस ऐड कर देने हैं और पीसेस ऐड करने के बाद अच्छे से आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है, ताकि अच्छे से अंदर तक मसाला चला जाए। इनके अंदर तक मसाला जाएगा उतना अच्छा होगा। और इसका असल मज़ा जब भी आता है जब इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करें। मैक्सिमम जो टाइम है 12 घंटे करें। मैंने इसे टोटल 20 घंटे मैरिनेट किया। मैंने रात के टाइम मैरिनेशन पे रख दिया है। अब मैं सुबह जाके इसे बनाऊंगा कल शाम में अफ्तारी के बाद। हम लोगों ने मैदा लेना है इतना कि अच्छे से दब सके। मैंने ये मैदा लिया था तकरीबन समझ लें 3 पाव के करीब, 750 ग्राम। मैदे में डिप पहले अच्छे से दबाना है, फिर पानी में डिप करना है, ठंडे पानी में 10 सेकंड के लिए। ये थोड़ा प्रोसेस जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छे से जैसे आटा गूंथते हैं ना, ऐसे ऐसे आप लोगों ने करना है और उसे फिर झाड़ना है, फिर वापस ऐसे ही करना है, आटे की तरह गूंथना है। और उस पर बहुत ही मज़े के क्रम्स बनेंगे। मैं ऐड में आपको लोगों को दिखाऊंगा अभी। अगर चैनल पे नए हैं तो इसी बात पे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ऑन कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इतने ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं। यहाँ पे ऑयल हमारा हाई फ्लेम पे VIP सा तप चुका है, बहुत ज़बरदस्त गर्म हो चुका है यहाँ पे ऑयल हमारा। तो इसमें हम लोगों ने ऐड करना है, पहले ऑयल को गर्म किया 7 मिनट तक हाई फ्लेम पे। 2 चमचों की मदद से हम लोगों ने इसे सेट कर लेना है, अच्छे से सेट करना है ताकि इसकी शेप ना ख़राब हो। और हम लोगों ने फिर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए 25 से 30 सेकंड के लिए शेप आ जाएगी और इसे हम लोगों ने फ्राई होने देना। 7 मिनट का इसका फ्राई का टाइम होगा। 7 मिनट में फ्राई होकर आपके सामने होगा। तो क्रम्स आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। तो साइड चेंज करनी है 3.5 मिनट के बाद। नज़ला भी हुआ है, दुआ करना जल्दी ठीक हो जाए। कोरोना वायरस नहीं है भाई, अल्लाह ना करे। तो क्या बोलते हैं, बहुत ही मज़े का बन के रेडी हो चुका है। अभी हम लोग दिखाते हैं कि आप लोगों ने पेश कैसे करना है इसे। थोड़ी सी मायोनीज़ लेनी है, जैसे मक्खन लगाते हैं ना वैसे मायोनीज़ लगानी है आप लोगों ने बन पे, ठीक है। मैंने डोना लेकिन बन यूज़ कर रहा हूँ। बंद गोभी हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं बारीक बारीक काट के, क्योंकि सलाद पत्ता है यहाँ दूसरी चीज़ें यहाँ पे छोटे शहरों में जहाँ नहीं मिलती उनके लिए है ये।
और कनौर का केचप आप लोगों ने यूज़ करना है अगर ज़्यादा टेस्ट अच्छा चाहिए। नेशनल का भी अच्छा, लेकिन कनौर का बहुत आला केचप है। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया, मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ। तो अच्छे से थोड़ा सा केचप लगाना जितना आप लोगों को पसंद हो। हम लोगों ने जो ब्रोस्ट बनाया था जिंगर का, वो आप लोगों ने इसके ऊपर रख देना है। मैं माजरत चाहता हूँ जिसकी मैं वीडियो नहीं ले पाया, एंड में अफ्तारी का टाइम हो चुका था, इसलिए रोज़ा खोल के सब ने खा लिया, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से। तो बहुत ही मज़े का बन के रेडी होगा ये हमारा जिंगर बर्गर। आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है और दुआएं करती रहनी है, चैनल को सपोर्ट करना है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।